Hello everyone, this is Suman Parashar and you are watching my channel Maths. हेलो स्टूडेंट्स, आज से मैं स्टार्ट करने वाली हूँ न्यू चैप्टर 12 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. सो लेट्स स्टार्ट. चैप्टर 12 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स एंड ऑपरेशंस ऑन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. तो यहाँ पे हमारे पास समझने के लिए है पहले फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है और ये ऑपरेशंस क्या होते हैं. तो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स ऑफ अलजेब्रा कौन कौन से होते हैं. सबसे पहले आता है कांस्टेंट. कांस्टेंट क्या है? कांस्टेंट एक सिंबल है हैविंग फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू, जैसे कि 2 कोई भी नंबर या 1/2 या -7 या -5/2 या डेसिमल नंबर. ये जो नंबर है ये फिक्स नंबर है. 2 मीन्स एक फिक्स नंबर, 1/2 फिक्स नंबर, डेसिमल नंबर एक फिक्स नंबर. सेकंड है वेरिएबल्स और लिटरल्स. वेरिएबल्स क्या है? ये एक सिंबल है, जैसे यहाँ पे सिंबल 2 -7.5. उसी तरह से यहाँ एक सिंबल है विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज. यहाँ सिंबल क्या हो सकते हैं? जैसे इंग्लिश अल्फाबेट्स में से कोई भी लेटर आप ले सकते हैं, एक्स हो, वाई हो, जेड हो, या ए बी सी या पी क्यू आर. ये सारे हैं वेरिएबल्स. वेरिएबल्स है मीन्स इनमें इन वेरिएबल्स की अगर आप वैल्यूज फाइंड आउट करेंगे तो आपको ये न्यूमेरिकल वैल्यूज मिल सकती हैं, इसलिए यहाँ लिखा है विच टेक्स ऑन वेरियस न्यूमेरिकल वैल्यूज. तो ये हो गए हमारे वेरिएबल्स. कांस्टेंट हो गए, वेरिएबल्स हो गए. अब इनको मिला के बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल. ये कांस्टेंट और ये वेरिएबल इन दोनों को कंबाइन करते हैं ऑपरेशन से. मैथमेटिकल ऑपरेशंस कौन कौन से हैं? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. तो ये चारों ऑपरेशन से इनको कनेक्ट कर दिया जाता है वेरिएबल्स को कांस्टेंट के साथ, तो हमारे बन जाते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे x+2 या मल्टीप्लाई करके भी बना सकते हैं, 1/2y डिवाइड करके भी बना सकते हैं, a/7. यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ऑपरेशन भी हम यूज कर सकते हैं. कैसे? कोई भी वेरिएबल जैसे p या 2p -7, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है. नेक्स्ट आता है टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये जो ऊपर हमने अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे, इसमें अगर आपको टर्म्स देखनी है कि कौन कौन सी टर्म्स हैं तो आप कैसे निकालेंगे? पहले इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं. सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय प्लस एंड माइनस साइन. अब यहाँ पे आपको टर्म्स में ध्यान देना है, जो प्लस और माइनस साइन से सेपरेट हो रही हैं उनको हम डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स बोलेंगे. जैसे यहाँ पे बीच में आ रहा है प्लस साइन, तो यहाँ हम बोलेंगे 1 2, तो 2 टर्म्स है. पर यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ मल्टीप्लीकेशन के लिए हमने डेफिनेशन में नहीं लिखा है. इट मीन्स कि 1/2y एक सिंगल टर्म है, 1/2 और y मल्टीप्लाई हो रहे हैं. इसी तरह से यहाँ a/7 डिवाइड हो रहा है, तो ये भी एक सिंगल टर्म हुई. इनको हम 2 टर्म नहीं बोलेंगे. बट अगर बीच में आता है प्लस साइन या आ जाता है माइनस साइन, तो ये बन जाती हैं सेपरेट टर्म्स. मीन्स ये 1 टर्म, ये सेकेंड टर्म, तो इनको हम काउंट करेंगे 2 टर्म. बट यहाँ सिंगल टर्म है, ये भी सिंगल टर्म है. तो ये हुई टर्म्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. हमने ये तो देख लिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कैसे बनाए जाते हैं. अब आपको उसकी टाइप पढ़नी है. तो पहली टाइप है मोनोमियल. एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें केवल 1 टर्म हो, कंटेनिंग 1 टर्म ओनली. तो इसके लिए आप एग्जाम्पल क्या रखेंगे? जैसे अगर मैं सिंगल x भी लिख देती हूँ तो एक मोनोमियल हो गया. अब मैंने आपको बताया कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन टर्म चेंज नहीं करती. मीन्स आपको अगर यहाँ कुछ मल्टीप्लाई करना है तो भी ये सिंगल टर्म रही, इसमें आप कुछ डिवाइड करेंगे तो भी ये सिंगल टर्म रही. यहाँ पे अगर आप बड़ा मल्टीप्लिकेशन भी रखेंगे बड़े नंबर से 1000x और उसकी पावर भी आप 5 8 कुछ भी रखेंगे तो भी ये सिंगल टर्म ही रहेगी. ये तब तक मोनोमियल ही कहलाएगा जब तक यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि x की पावर 5 का मतलब है कि कितने x अपने मल्टीप्लाई किए, यहाँ पे 5x. इसी तरह से यहाँ पे 1000x 5 y z कितने वेरिएबल्स हम और ऐड भी कर दें तो भी ये मोनोमियल ही कही जाएगी. नेक्स्ट टर्म है बाइनोमियल.
बाय मीन्स दो, तो यहाँ पे कितनी टर्म होंगी, 2 टर्म्स। अब 2 टर्म्स है तो 2 टर्म्स के लिए बीच में प्लस या माइनस का साइन रहेगा। जैसे यहाँ प्लस और माइनस का साइन नहीं आया तो ये सारी मोनोमियल थी। बाइनोमियल के लिए 2 टर्म, जैसे x प्लस 5। और एग्जांपल ले सकते हैं, यहाँ और यहाँ दोनों में कुछ कुछ आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, बट बीच में साइन एक ही बार आ रहा है, जैसे कि 50x⁷ प्लस इसको भी हम 5y लिख सकते हैं। तो ये 2 टर्म है, तो ये बाइनोमियल है। इस तरह से आप और एग्जांपल भी ले सकते हैं। नेक्स्ट है ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स 3 टर्म, तो ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें 3 टर्म्स हो। 3 टर्म्स है तो प्लस माइनस साइन बीच में 2 बार आएगा, जैसे कि x, यहाँ प्लस क्या है 5, तो 5y कर दीजिए, प्लस एक z ले लीजिए। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करते हैं तो 1 2 3 टर्म्स। माइनस साइन से भी हम लिख सकते हैं x माइनस या 10x माइनस 7y माइनस 8z, या सिंपली आप बोल सकते हैं 9 माइनस में 50xyz माइनस में pq। कुछ भी आप लिख रहे हैं, मल्टीप्लिकेशन में कितने भी नंबर हम यहाँ पे डाल रहे हैं, बट ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, ये सिंगल टर्म, मीन्स ये बन गई 3 टर्म्स। यहाँ पे ये सेपरेट हुई माइनस माइनस या प्लस साइन के साथ। नेक्स्ट है मल्टीनोमियल। मल्टीनोमियल किनको बोलते हैं, मोर देन 1 टर्म, मीन्स कि मोनोमियल को छोड़ के जितने भी आपके आते हैं वो मल्टीनोमियल में आ जाते हैं, चाहे कंटेनिंग 2 टर्म हो, 3 हो या मोर टर्म्स हो। तो इसके एग्जांपल आप कैसे भी ले सकते हैं, जैसे 5x प्लस 7y माइनस 3z प्लस 5। यहाँ पे टर्म कितनी हो गई, अब काउंट करेंगे 1 2 3 एंड 4। जो प्लस माइनस साइन से सेपरेट हो रही है वही टर्म है, तो यहाँ पे आपको मिल गई 4 टर्म्स। तो ये क्या हो गया, मल्टीनोमियल। मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल को अच्छे से समझने के लिए मैंने लिया है एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 1। यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करने हैं मोनोमियल, बाइनोमियल एंड ट्राइनोमियल फ्रॉम द फॉलोइंग। तो यहाँ देखिए 1/2 a² b² c², यहाँ पे सब आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, मीन्स ये सिंगल टर्म है, तो ये हुआ मोनोमियल। सेकेंड पार्ट में भी 7x इंटू y² इंटू z³ प्लस माइनस का साइन कहीं नहीं आ रहा है, सब मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो ये भी हुआ मोनोमियल, सिंगल टर्म बनेगी। थर्ड पार्ट में देखिए यहाँ डिवीजन है 9x³ ओवर z, और डिवीजन भी मोनोमियल ही होती है। इट मीन्स यहाँ पे भी प्लस माइनस से हम टर्म्स को सेपरेट नहीं कर पा रहे हैं, तो ये भी मोनोमियल में आया। फोर्थ पार्ट में है 2x प्लस 5, अब यहाँ प्लस का साइन आ गया, तो यहाँ हम इनको 2 अलग अलग टर्म्स में काउंट करेंगे, तो ये हो गया बाइनोमियल। फिफ्थ पार्ट में a/3 प्लस b/6, यहाँ पे एक प्लस साइन आ रहा है, ये 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकेंड टर्म। a/3, a और 3 डिवाइड हो रहे हैं, डिवीजन मीन्स एक ही होंगी ये टर्म, यहाँ भी डिवाइड हो रहे हैं, ये भी एक टर्म काउंट होगी, तो 1 + 1 2 मीन्स बाइनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में देखिए एक्स वाई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक टर्म, वाई जेड सेकेंड टर्म, जेड एक्स थर्ड टर्म, बीच में आ रहे हैं 2 प्लस के साइन, मीन्स हमें मिल गई 3 टर्म्स, तो ये हो गया है ट्राइनोमियल। नेक्स्ट पार्ट में फिर से आपको यहाँ पे 3 टर्म्स दिखाई दे रही हैं, बीच में माइनस साइन फिर प्लस साइन, फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। इस 3 का क्या करें, आप इसको सेपरेट कर सकते हैं, 3 को x²/3 इससे भी डिवाइड करेंगे, मिडल टर्म से भी और लास्ट टर्म से भी, ताकि आपको क्लियरली यहाँ पे पता चल जाए कि ये क्या है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है। देखिए अब हमने 3 को तीनों के साथ सेपरेटली लिख दिया, तो यहाँ डिवीजन हो रहा है, मीन्स ये सिंगल टर्म है, मल्टीप्लाई और डिवाइड, यहाँ भी मल्टीप्लाई और डिवाइड, 2y² मल्टीप्लाई हो रहे हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 1 टर्म 2 टर्म 3 टर्म, तो ये हुआ ट्राइनोमियल। 8th पार्ट 8a डिवाइडेड बाय 9b माइनस 2a² b², इसको भी थोड़ा हम सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं, डिवाइड का साइन है मीन्स 8a ओवर 9b, माइनस में है 2a² b², तो देखिए यहाँ डिवीजन हो रही है, ये सिंगल टर्म मानी जाएगी, माइनस साइन आ रहा है मीन्स ये सेकेंड टर्म 1 2, तो ये हुआ बाइनोमियल। 9th पार्ट में 7x³ प्लस
2y² प्लस 1 डिवाइडेड बाय 5। ये 5 इस 2y² प्लस 1 दोनों से डिवाइड हो रहा है, तो एक स्टेप आप यहाँ पे क्या करेंगे, 5 को दोनों से सेपरेटली डिवाइड करेंगे, 2y² बाय 5 प्लस 1 बाय 5। अब आप क्लियरली देख सकते हैं ये 1 टर्म, ये सेकेंड टर्म और ये थर्ड टर्म, दोनों के बीच में प्लस प्लस का साइन, यहाँ भी दोनों के बीच में प्लस का साइन, तो आपको मिल गई 3 टर्म्स मीन्स ट्राइनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक है फैक्टर्स ऑफ ए टर्म। पहले आप देखिए टर्म क्या होती है, व्हेन 2 और मोर क्वांटिटीज आर मल्टीप्लाइड टू फॉर्म अ टर्म। 2 या 2 से ज्यादा क्वांटिटीज मल्टीप्लाई करके एक सिंगल टर्म बनाती है। यहाँ पे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं 7x² y/z। तो यहाँ पे 3-4 क्वांटिटी मल्टीप्लाई हुई, 2x, 1y, 1z और 1 7, तो ये सब मिलके एक सिंगल टर्म बना रहे हैं। देन ईच वन ऑफ दीज क्वांटिटी इज कॉल्ड अ फैक्टर ऑफ ए टर्म। तो यहाँ पे आप बोलेंगे इसके कितने फैक्टर हैं, तो आप इसको सेपरेट कीजिए, 7 इंटू एक्स इंटू एक्स, x² है तो 2x इंटू वाई इंटू जेड। तो यहाँ ये सेपरेटली जितने भी आपको दिखाई दे रहे हैं इन सबको हम बोलते हैं ये इस टर्म के फैक्टर्स हैं। 7 भी इसका एक फैक्टर है, x, देन एक और x, देन y एंड z। ये सेपरेटली इसके फैक्टर्स हो गए, किसके, इस टर्म के। नेक्स्ट है कांस्टेंट टर्म। कांस्टेंट टर्म क्या होती है, ए टर्म विच हैज नो वेरिएबल फैक्टर। ये वेरिएबल फैक्टर क्या होता है, अब देखिए ये आपको एक टर्म दिखाई दे रही है, तो इसमें जो ये 7 है, 7 को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल फैक्टर, क्योंकि इस टर्म के ये फैक्टर्स हैं सारे, तो 7 हो गया न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर मीन्स कि ये कांस्टेंट है, 7 एक कांस्टेंट है तो इसको न्यूमेरिकल फैक्टर बोलेंगे। और x, y और z ये सब हैं वेरिएबल फैक्टर, तो इन x, y और z इन सबको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल फैक्टर या लिटरल फैक्टर भी बोला जाता है। तो अब फिर से अपनी डेफिनेशन पे आ जाइए। यहाँ बोला है कांस्टेंट टर्म, अ टर्म विच हैज नो वेरिएबल फैक्टर, जिसमें कोई भी वेरिएबल फैक्टर ना हो। वेरिएबल फैक्टर ये है x, y, z, तो जिसमें x, y, z ना हो, एक न्यूमेरिकल फैक्टर हो, उसको हम बोलते हैं एक कांस्टेंट टर्म। जैसे सिंपली एक 7, एक 5, -1/2, 5.7, कुछ भी हम लिख रहे हैं जिसमें x, y, z नहीं आ रहा है, कोई भी वेरिएबल फैक्टर नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट टर्म। नेक्स्ट है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, एनी फैक्टर ऑफ अ टर्म इज कॉल्ड द कोफिशिएंट ऑफ द प्रोडक्ट। जैसे यहाँ पे 7x² y/z ये पूरा एक टर्म है और ये सारे 7x, x, y, z ये सारे इसके फैक्टर हैं, तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं कोई भी इसका फैक्टर उसका कोफिशिएंट हो सकता है। आप इसको कैसे समझेंगे, यहाँ पे 2 टाइप के कोफिशिएंट्स होते हैं, एक न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और एक होता है लिटरल कोफिशिएंट। जैसे नाम में ही न्यूमेरिकल वर्ड आ रहा है, मीन्स जो भी ये नंबर है 7, 5, हाफ, -हाफ या 5.7 जो भी ये नंबर्स होते हैं मैथमेटिकल, जिनको हम कांस्टेंट यहाँ पे बोल रहे हैं, जितने भी न्यूमेरिकल नंबर्स हैं उनको हम न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलते हैं किसी भी टर्म का। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल हम रखते हैं 5x, y, z, ये एक नंबर है और इसका न्यूमेरिकल फैक्टर क्या है, 5। तो 5 इसका क्या हो गया, 5 हो गया इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। न्यूमेरिकल फैक्टर अटैच टू अ वेरिएबल्स, ये बहुत सारे वेरिएबल है x, y, z, एक वेरिएबल हो या एक से ज्यादा हो, उसके साथ जो भी आपका न्यूमेरिकल फैक्टर होगा उसको आप न्यूमेरिकल कोफिशिएंट बोलेंगे। और एग्जांपल आप देख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख रही हूँ -1/2 x² y, तो यहाँ पे इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होगा -1/2। तो अगर न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पूछा जाए तो जितने भी वेरिएबल्स हैं उनको छोड़ के जो भी आपको मिलता है वो उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट होता है। और लिटरल कोफिशिएंट का मतलब है नॉन न्यूमेरिकल फैक्टर। न्यूमेरिकल फैक्टर को हमें छोड़ के जो भी फैक्टर्स हैं x, y, z कंसिस्टिंग ऑफ वेरिएबल्स ऑफ द टर्म, उनको हम क्या बोलते हैं, लिटरल कोफिशिएंट। तो अगर आपसे 5x, y, z का लिटरल कोफिशिएंट पूछा जाए तो आप बोलेंगे x, y एंड z। इसी तरह से यहाँ पे आपका लिटरल कोफिशिएंट क्या होगा, x² y। न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट को समझने के लिए हम करते हैं एक्सरसाइज 12A का क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे आपको कुछ टर्म्स गिवन है और आपको लिखने हैं इसके न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड लिटरल कोफिशिएंट। फर्स्ट
-7x²y। इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है -7 एंड लिटरल कोफिशिएंट है x²y, न्यूमेरिकल लिटरल। इसी तरह से πr², पाई 22/7 होता है, मीन्स ये न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में आता है, तो पाई को आप रखेंगे न्यूमेरिकल कोफिशिएंट में एंड r² आप रखेंगे लिटरल कोफिशिएंट में। थर्ड पार्ट है -3/8 bcx। -3/8 ये हुआ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट एंड bcx ये हुआ लिटरल कोफिशिएंट। 2a/3 में 2/3 हुआ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट और a हुआ लिटरल कोफिशिएंट। 5a²b/2c न्यूमेरिकल कोफिशिएंट है 5/2 एंड लिटरल कोफिशिएंट में आएगा a²b/c। क्वेश्चन नंबर 2 का 6th पार्ट, -7/9 pq/xy। तो यहाँ न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हुआ -7/9 एंड लिटरल कोफिशिएंट हुआ pq/xy। क्वेश्चन नंबर 3rd, इन -3/5 x³y² z राइट द कोफिशिएंट ऑफ दिस 4 पार्ट्स। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, आप इसको सेपरेट करके लिखेंगे, जितने भी इसके टर्म के फैक्टर्स हैं हम उसको अलग अलग करके लिख सकते हैं। -3/5 x³ y² z, आप इसको ऐसे लिखिए, एक फैक्टर है -3/5, x³ का मतलब है x इंटू एक्स इंटू एक्स, y² मीन्स y इंटू वाई और z ऐसे। यहाँ से आप इजीली अब इन सबके कोफिशिएंट लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे आपको लिटरल कोफिशिएंट ही पूछा गया है, बट उसको स्पेसिफाई कर दिया गया है, जैसे स्पेसिफिक यहाँ बोला गया है x² का आपको लिटरल कोफिशिएंट लिखना है। मीन्स आपको x² को छोड़ के इस टर्म में जो भी आ रहा है वो सब लिखना है। तो x² को छोड़ के मीन्स इस दो टर्म को छोड़ के बाकी जो भी यहाँ है वो आपको इसके कोफिशिएंट में लिखना है। तो इन दो टर्म को आप छोड़ रहे हैं तो आपको क्या मिला, -3/5, ये दो टर्म हमने छोड़ दी, एक x 2y एंड z मीन्स y² z। तो ये हुआ x² का कोफिशिएंट। सेकेंड पार्ट में -yz का कोफिशिएंट आपसे पूछा जा रहा है, तो ये y और ये z, अब हम इन दो को छोड़ रहे हैं yz को, इनको छोड़ के और साथ में एक माइनस साइन को भी आपको छोड़ना है, क्योंकि -yz का कोफिशिएंट पूछा गया है। तो एक आपको इसे और एक लास्ट के 2, इनको छोड़ के जो भी बचता है वो कोफिशिएंट होगा -yz। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, -yz को आप एक ब्रैकेट में रखिए, अब बाकी जो भी बच गया उसको आप सेकंड ब्रैकेट में रखेंगे तो वो इसका कोफिशिएंट आ जाएगा। -yz को छोड़ के हमें मिला 3/5 x³ y। तो -yz का कोफिशिएंट हमें ये मिल गया 3/5 x³ y। थर्ड पार्ट में आपको 3/5 xyz का कोफिशिएंट लेना है, तो आप 3/5 xyz को यहाँ से सेपरेट करके एक ब्रैकेट में लिख सकते हैं। तो ये 3/5, एक x, एक y और एक z, ये हमने एक ब्रैकेट में रख लिया। अब इनको छोड़ के क्या क्या बचा, ये भी हमने ले लिया, एक माइनस साइन बचा वो यहाँ रखेंगे, 2x बचे, x², एक y। तो -x²y कोफिशिएंट है 3/5 xyz, क्योंकि इसको छोड़ के यहाँ यही बचता है तो वो उसका कोफिशिएंट हो जाता है। फोर्थ पार्ट में है -x²y, आपको फिर से यहाँ पे -x²y को सेपरेट करना है। तो एक हमने माइनस लिया, ये माइनस x² मीन्स 2x और एक y, -x²y सेपरेट कर रहे हैं, उसको छोड़ के क्या बचा 3/5, ये हमने सेपरेट कर दिए, एक x, एक y, एक z। तो -x²y का कोफिशिएंट आया 3/5 xyz।